दोस्तों, आपके मन में कभी न कभी ये सवाल ज़रूर उठता होगा कि प्रतिवर्ष जो प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होती हैं या जो आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उसमें हर साल आप देखते हैं लाखों अभ्यर्थी आवेदन करते हैं, लेकिन सफल होने वाले छात्रों की संख्या बहुत सीमित होती। तो ये सवाल बड़ा लाजमी है कि सर सभी लोग अपने अपने स्तर पर अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि कुछ लोग अपने पहले प्रयास में ही उस लक्ष्य को पाने में सफल हो जाते हैं और कुछ लोग साल दर साल मेहनत करते रहते हैं, लेकिन आशा अनुकूल परिणाम नहीं मिल पाता। तो आज मैं इसी प्रसंग पर आपसे कुछ बातें करने जा रहा हूं कि आखिर ऐसी क्या वजह है जिसमें लक्ष्य को हासिल करने में कुछ लोग सफलता प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन एक बड़ी भीड़ ऐसी होती है, एक बड़ा समुदाय ऐसा होता है जो असफल होता है, जो निराश होता है। दरअसल कोई लक्ष्य बड़ा नहीं होता है, आप चाहे एसएससी के एग्जाम की बात करें या फिर मैं आपको टारगेट करूं जो आप सीएचएसएल की परीक्षा देने जा रहे हैं, तो ये लक्ष्य बहुत आसानी से हासिल किया जा सकता है। लेकिन किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना होता है, हमें कुछ बारीकियों पर ध्यान देना होता है। किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दो सबसे बड़े आधार होते हैं। एक आधार है कि आपके पास संसाधन क्या है, रिसोर्स क्या है, और दूसरा उन रिसोर्सेज का आपने किस ढंग से इस्तेमाल किया, उसका यूटिलाइजेशन आपने कैसा किया। इन्हीं दो का तालमेल आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाता है, आपको सफल बनाता है। दरअसल जब मैंने रिसोर्स की बात की, जब मैंने संसाधन की बात की, तो बहुत सारे बच्चों के मन में एक गलत धारणा बन गई होगी कि रिसोर्स का मतलब हमारी किताबें हैं, हमारे कोचिंग संस्थान है, हमारे गाइडेंस है। मेरा वास्ता रिसोर्स में उससे भी ब्रॉडर कॉन्सेप्ट को लेकर है। वो वास्ता है मेरा समय को लेकर, यानी कि आप जब किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपके पास समय का प्रबंधन होना चाहिए। समय आपको पता होना चाहिए कि कितना है। हम यहाँ पर एक तरीके से अगर देखा जाए तो जो भी पाठ्यक्रम हमारे सामने है उसको अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ते चले जाते हैं। कभी ये जानने की कोशिश भी नहीं करते कि हमारा संपूर्ण पाठ्यक्रम कितना है। कोई भी विषय, वो मैं अपने केवल पर्टिकुलर विषय की बात नहीं करूँगा कि सामान्य अध्ययन, बल्कि जीएस के अलावा मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, आपकी पहली प्राथमिकता तो ये होनी चाहिए तैयारी के पहले चरण में कि आप जितने भी विषय परीक्षा में हैं, जो भी आपके पेपर का कंपोनेंट है, उसको आप यहाँ पर पाठ्यक्रम के अनुरूप एक बार मॉडिफाई करें, एक बार डिज़ाइन करें और ये तय करें कि मेरे सामने लक्ष्य क्या। लक्ष्य ये नहीं है कि सीएचएसएल परीक्षा पास करनी, वो तो आप परीक्षा के दिन जाएंगे, परीक्षा भवन में बैठेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप परीक्षा देंगे, परिणाम क्या होगा वो अलग बात हो गई, वो एक दिन का खेल है। लेकिन तैयारी के दौरान आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम अपनी पढ़ाई को कैसे बहुत बेहतर करके जाएं, जिससे 100% सफलता सुनिश्चित हो सके। तो पहला काम क्या किया जाता है तैयारी के पहले चरण में कि हम यहाँ पर एक तालमेल बैठाते हैं रणनीति में कि हमारे पास समय कितना है और कितना मेरा पाठ्यक्रम। अब मैं अभी रिसेंट की बात करूं, आप सब जानते हैं कि सीएचएसएल की परीक्षा को लेकर एक टेंटेटिव डेट आपके सामने आ चुकी। मिड ऑफ अगस्त में आपकी परीक्षा आयोजित होने की पूरी संभावना। मैं मान सकता हूं इंडिपेंडेंस डे के बाद कोई भी डेट आपको मिल जाएगी। आप मानकर चलें कि अगस्त के मिड में आपकी परीक्षा होने जा रही। और अभी का समय अगर आप लें तो आपके पास अभी भी कहा जा सकता है कि लगभग बड़े आराम से 1 महीने से अधिक का वक्त है। पूरी जुलाई आपके सामने है, अगस्त का भी मंथ आपके सामने है, हो सकता है मिड आपको मिल जाए, और इधर के जो आपके इस मंथ के बचे हुए दिन, तो उसी के अनुरूप आपको एक तालमेल बैठाना पड़ेगा कि हम यहाँ पर सारे टॉपिक को कैसे एक बार रिवीजन कर पाए, एक बार तैयारी अच्छे से कर पाए। अब दूसरी बात करते हैं, ये तो हो गई अपनी रणनीति। आप रणनीति बना लेते हैं, स्ट्रेटजी तैयार कर लेते हैं, तो उससे भी बड़ी चुनौती होती है उसको अमल में लाना। इस विषय पर मेरी जो अपनी मान्यता है वो ये है कि डोंट मैनेज टाइम टेबल, मैनेज योरसेल्फ। जब आपका पढ़ने का दिल करे, जब आप पूरी तन्मयता में हो तब पढ़े, चाहे रात के 2 बज रहे हो, चाहे सुबह के 4 बज रहे हो, ये नहीं मैटर करता। दूसरी बहुत अहम बात, परीक्षा के दिन नजदीक आने से पहले अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाता है। किसी ने बहुत बड़ी बात कही है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। शरीर ही आपका स्वस्थ नहीं रहेगा तो स्वाभाविक है कि बुद्धि विवेक भी उस तरह से आपका सहयोग नहीं वहां करेगा। कई बार आते हुए प्रश्नों पर भी हम असहज हो जाते हैं, दबाव अनावश्यक बढ़ता चला जाता है और नर्व सिस्टम पर कंट्रोल ही नहीं रह जाता, घबराने लगते हैं और फिर बाद में पछताते हैं कि सर सब कुछ पढ़ा हुआ था लेकिन सामान्य तरीके से हमने परीक्षा नहीं दी, थोड़ा सा शारीरिक रूप से कहीं ना कहीं अक्षम महसूस करने लगे और पेपर गड़बड़ हो गया।
एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आता है। दरअसल वही खिलाड़ी महान है, वही खिलाड़ी सफल है, वही खिलाड़ी बड़ा है जो जब प्रदर्शन करने का अवसर आए और उस समय अपने आप को बिल्कुल सहज भाव से ही रख करके वहां परफॉर्म करे। यहां पर अगर हम परीक्षा की बात करें तो जब आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे होते, बहुत सारे आपके पास प्रैक्टिस सेट होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर होंगे, तरह तरह के मॉक लगा रहे होंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है। कहते सर बहुत अच्छा हुआ, परीक्षा भवन में जाकर गड़बड़ कर दिया। तो यहां पर मैं ये कहूंगा कि अपने शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खान पान सही रखिए, रूटीन सही रखिए, और उससे भी बड़ी बात है अपने पढ़ाई लिखाई की निरंतरता या नियमितता को बनाए रखिए। तो बच्चों, कभी कभी जो आपको दिखता है कि कुछ लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सफलता अर्जित कर लेते हैं, उसकी मुख्य वजह यह होती है कि उनकी रणनीति बहुत अच्छी थी और उसका क्रियान्वयन बहुत अच्छा था। तो आने वाली परीक्षा को लेकर मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करें और सरकारी नौकरी प्राप्त करके अपने जीवन को संवारें, सामाजिक सम्मान भी प्राप्त करें और जीविकोपार्जन भी बेहतर ढंग से कर सकें। तो मेरी बेस्ट विशेज आप सभी को। अभी भी वक्त है, आप तैयारी करते रहें।